देखिए आप सब, अभी हमने पिछली वाली क्लास में प्रकाश और के बारे में पूरा डिफिनेशन किया था और विज्ञान किसे कहते हैं और विज्ञान के प्रकार को हमने पूरी तरीके से आपको बताया था, जिनमें से हम लोग भौतिक विज्ञान के टॉपिक को क्लियर करा रहे हैं, जिनमें पिछली हेडिंग में हमने प्रकाश और प्रकाश के गुण को क्लियर करा दिया था। आज हम लोग नए टॉपिक की बात करते हैं, प्रकाश का परावर्तन, जो कि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग है। ये प्रकाश का परावर्तन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग है यूपी बोर्ड परीक्षा के पैटर्न पर। ठीक है, आइए हम सब प्रकाश के परावर्तन को एकदम आसान तरीके से क्लियर करते हैं। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट में करके जरूर बता दीजिएगा, जहां पे दिक्कत होगी लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा आप सब। आइए हम आपको प्रकाश के परावर्तन के बारे में बताते हैं। तो देखिए भैया, एक दर्पण है, समतल दर्पण है, समझ लीजिए। कैसा दर्पण है? समतल दर्पण है। तो दर्पण में एक तरफ पेंट है तो दूसरी तरफ चमकीला है। दर्पण में एक तरफ पेंट है तो दूसरी तरफ चमकीला है। दर्पण पर एक प्रकाश किरण आपतित हो रही है। दर्पण पर एक प्रकाश किरण क्या हो रही है? आपतित हो रही है। और दर्पण से टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जा रही है। आपतित किरण, आपतित किरण परावर्तित किरण, अविलंब। अभिलंब, आपतित किरण अभिलंब के साथ में जो कोण बनाता है हम लोग इसको आपतन कोण बोलते हैं। हम लोग इसे आपतन कोण बोलते हैं। अभिलंब के साथ परावर्तित किरण जो कोण बनाता है हम लोग इसे परावर्तन कोण बोलते हैं। परावर्तन कोण बोलते हैं। तो आइए हम सब प्रकाश के परावर्तन को पहले क्लियर करते हैं भैया। हमने एक दर्पण लिया, एक दर्पण लिया, एक तरफ भाग हमारा पेंट है और दूसरी तरफ का भाग चमकीला है। जो चमकीले वाले सतह पर प्रकाश किरण आपतित होती है, जब भी चिकनी सतह पे प्रकाश किरण आपतित होगा तो टकरा करके वापस होगा। तो दर्पण पर आपतित प्रकाश किरण आ रही है, दर्पण से टकराने के बाद उसी माध्यम में, देखिए जिस माध्यम से आ रहा है उसी माध्यम से वापस हो जाता है। वापस जो किरण हो रही है उसका नाम है परावर्तित किरण। कौन सा किरण है भैया? परावर्तित किरण। और ये हमारा आपतित किरण और ये परावर्तित किरण। और जो अभिलंब है, जो सीधी रेखा 90 अंश का एंगल बना रहा है, ये हमारा अभिलंब है, जो सीधे आता है दर्पण से टकराने के बाद पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जा रहा है। अभिलंब से सीधे 90 अंश का एंगल बन रहा है भैया। तो अभी अभिलंब है हमारा। तो आइए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं डिफिनेशन सुनेंगे भैया आप लोग। पहले, जब प्रकाश किरण किसी दर्पण पर, जब प्रकाश किरण किसी दर्पण पर या समतल दर्पण पर, जब प्रकाश किरण किसी दर्पण पर आपतित होता है, जब प्रकाश किरण किसी दर्पण पर आपतित होता है, दर्पण से टकराने के बाद, दर्पण से टकराने के बाद उसी माध्यम, देखिए जिस माध्यम से आया है उसी माध्यम में कह रहे हैं, टकराने के बाद जिस माध्यम से आया है उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। जिस माध्यम में प्रकाश किरण आई है टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। या तो हम लोग इसको ऐसे डिफिनेशन करते हैं भैया, जब प्रकाश किरण, जब प्रकाश किरण जिस कोण से दर्पण पर आपतित होती है, जब प्रकाश किरण अभिलंब के साथ जिस कोण पर आपतित होती है, दर्पण से टकराने के बाद, दर्पण से टकराने के बाद उसी माध्यम में उसी कोण से वापस लौट जाता है, उसी माध्यम और उसी कोण से वापस लौट जाता है,
इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो आइए यहाँ पे हम लोग प्रकाश की परावर्तन की डिफिनेशन पहले क्लियर करते हैं। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश किरण दर्पण पर आपतित होती है, दर्पण पर आपतित होती है, दर्पण पर आपतित होती है और टकराने के बाद, उसी माध्यम और उसी कोण से वापस लौट जाती है, वापस लौट जाती है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो आप सब अगर देखें तो प्रकाश के परावर्तन का नॉर्मल सा डिफिनेशन है, जब प्रकाश किरण दर्पण पर आपतित होती है, जब प्रकाश किरण दर्पण पर आपतित होती है और टकराने के बाद उसी माध्यम और उसी कोण से वापस लौट जाती है। कहने का मतलब है जिस कोण से दर्पण पर आपतित होती है उसी कोण से वापस जाती है। दूसरी बात, जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम से वापस जाती है। उस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो आप सब देख रहे होंगे ये प्रकाश का परावर्तन हो गया। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। प्रथम नियम, तो आप सब प्रथम नियम फिगर में देखेंगे। आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही बिंदु या तल पर होते हैं। तो आपतित किरण कामा अभिलंब परावर्तित किरण तीनों एक ही बिंदु या तल पर होते हैं, ये आपका प्रथम नियम है। आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही बिंदु या तल पर होते हैं। आपका द्वितीय नियम है। आपका द्वितीय नियम, तो आप ब्लैक बोर्ड पे देखेंगे, हमने आपसे बताया है जिस कोण से आपतित होता है दर्पण पर प्रकाश किरण, जिस कोण से आपतित होता है दर्पण से टकराने के बाद उसी कोण से वापस जाता है।
तो हमने डिफिनेशन में आपसे बताया है कि जब प्रकाश किरण जितना कोण बनाकर आपतित होता है दर्पण से टकराने के बाद उतने ही कोण पे कहा जाता है वापस जाता है। तो कहने का मतलब है हमारा आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में सदैव बराबर होता है, सदैव बराबर होता है। हम लोग बोल सकते हैं कोण I बराबर कोण R, कोण I बराबर कोण R। तो हमारी डिफिनेशन को फिर से सुन लेंगे एक बार। प्रकाश के परावर्तन में हमने आपको डिफिनेशन बताया है भैया, जब प्रकाश किरण दर्पण पर आपतित होती है और टकराने के बाद उसी माध्यम, मेन पॉइंट याद रखिएगा, उसी माध्यम और उसी कोण से वापस लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। वापस लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं, जिनमें से प्रथम नियम हम लोग बोलते हैं आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण तीनों एक ही बिंदु पर या तल पर होते हैं। द्वितीय नियम आपका है आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में सदैव बराबर होते हैं। और एक यहाँ पे स्टार पॉइंट है भैया, जब प्रकाश किरण अभिलंब से होकर आती है, तो दर्पण से टकराने के बाद अभिलंब से ही होकर जाती है। जब प्रकाश किरण अभिलंब से होकर आती है, टकराने के बाद अभिलंब से होकर वापस जाती है, तब आपतन कोण जो होता है वो 0 होता है और परावर्तन कोण भी 0 होता है। ये याद करिएगा भैया आप सब। जब प्रकाश किरण अभिलंब से होकर आती है तो टकराने के बाद अभिलंब से होकर ही जाती है, तब हमारा जो आपतन कोण होता है वो 0 होता है और परावर्तन कोण भी क्या होता है 0 होता है। तो आप सब पहले प्रकाश के परावर्तन को अच्छी तरीके से नोट करेंगे और समझेंगे पूरी तरीके से। अगर आपको कहीं से भी समस्या है आप हमें कमेंट में करके जरूर बता देंगे। हम आपको एक एक टॉपिक को साइंस का इसी तरीके से पूरा कंप्लीट कर देंगे पेपर के से पहले ही। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब हमारे ज़रूर कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। आपको यह वीडियो हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएंगे, जिससे हम कोशिश करेंगे इसके अगले के जो पार्ट है उनको और अच्छी तरीके से आपको बताने का। इसको आप लोग नोट करेंगे दोस्तों।